नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। एसआईआर के दूसरे चरण की प्रक्रिया के लिए आज से गणना प्रपत्र भरने की प्रक्रिया शुरू। 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हो रहे हैं दूसरे चरण का एसआईआर। 4 दिसंबर तक चलेगी गणना प्रपत्र भरने की प्रक्रिया। पश्चिम बंगाल में एसआईआर का विरोध, आज टीएमसी निकालेगी विरोध मार्च, सीएम ममता बनर्जी भी होंगी शामिल। बिहार एसआईआर पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। एसआईआर पर लंबे वक्त से कोर्ट में चल रहा है मामला। विपक्षी दलों समेत सामाजिक संगठनों ने दर्ज कराई है आपत्ति। आज बिहार चुनाव के पहले चरण के प्रचार का आखिरी दिन। महागठबंधन और एनडीए के दिग्गज ठोकेंगे ताल। राहुल गांधी आज औरंगाबाद, कुटुंबा और वजीरगंज में जनसभा को करेंगे संबोधित। आज पीएम मोदी की भारतीय महिला क्रिकेट टीम से होगी मुलाकात। वर्ल्ड कप जीतने के बाद पीएम ने दिया है आमंत्रण। महिला खिलाड़ी टीम पीएम के साथ शेयर करेंगी अपनी जीत का अनुभव। सीएम योगी के बयान पर अखिलेश यादव का पलटवार, लिखा बीजेपी में हैं बड़े बड़े गप्पू और बाकी सब चप्पू। योगी के एक दिन पहले विपक्षी नेताओं को बताया था बंदर। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण पर राहुल गांधी का पोस्ट, लिखा दिल्ली और केंद्र दोनों जगह बीजेपी की सरकार, अब जनता को साफ हवा चाहिए, बहाने नहीं। ललन सिंह के वीडियो पर कांग्रेस का हमला, पूछा क्या चुनाव आयोग इस पर लेगा कोई एक्शन। ललन सिंह ने एनडीए के खिलाफ वोट डालने वालों को घर से न निकलने देने की कही थी बात। तेजस्वी यादव ने सुबह सुबह बुलाई प्रेस कॉन्फ्रेंस। धान के एमएसपी के अतिरिक्त 300 रुपए प्रति क्विंटल बोनस का भुगतान देने का किया वादा। सिंचाई के लिए किसानों को मुफ्त बिजली देने की भी कही बात। चुनाव प्रचार के लिए एनडीए ने भी झोंकी ताकत। आज बिहार में महिलाओं से वर्चुअल संवाद करेंगे पीएम मोदी। जेपी नड्डा की भी भोजपुर और गया जी में होंगी सभाएं। न्यूयॉर्क मेयर चुनाव की वोटिंग से पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी, अगर डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जोहरान ममदानी ने चुनाव जीता तो न्यूयॉर्क का फेडरल फंड पर लगा दूंगा रोक। ममदानी मेयर बने तो बर्बादी आएगी। नेपाल में जेनजी के साथ खेल की तैयारी। नेपाल की 8 कम्युनिस्ट पार्टियों ने किया आपस में विलय। कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल रखा गया पार्टी का नाम। पाकिस्तान कर रहा है परमाणु परीक्षण। अमेरिकी राष्ट्रपति के खुलासे पर पाकिस्तान की सेना ने दिया जवाब, कहा परमाणु परीक्षण करने वाला पहला देश नहीं होगा पाकिस्तान। पाकिस्तान के आर्मी चीफ के कार्यकाल को बढ़ाने की तैयारी में शहबाज शरीफ की सरकार। 27वें संविधान संशोधन को पेश करने की तैयारी। 28 नवंबर को खत्म हो रहा है मुनीर का कार्यकाल। अमेरिका से दोस्ती के लिए तैयार ईरान। आयतुल्ला अली खमेनेई ने दोस्ती के लिए रखी शर्त, पश्चिम एशिया के मामलों में दखलंदाजी को करना होगा बंद। टेस्ला की ड्राइवरलेस कार पहुंची गुरुग्राम। 1 महीने में मिलेगी डिलीवरी। फिलहाल इसको सरकार की मंजूरी नहीं, अभी सिर्फ होगी बुकिंग। अब कनाडा में भारतीयों पर गिरी गाज। 74% वीजा आवेदन हुए रिजेक्ट। ट्रंप का टैरिफ बम पड़ा उल्टा। चीन पर और बढ़ी अमेरिका की निर्भरता। पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त से पहले सरकार ने दी एक खुशखबरी, किसानों को मिलेगी राहत। पाकिस्तान में ठप हुई इंटरनेशनल एयरलाइन की सेवा। सैलरी नहीं बढ़ने पर इंजीनियर्स ने कर दिया चक्का जाम। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 बेहद नजदीक आ चुका है और तैयारियां भी काफी जोरों से चल रही हैं। चुनाव में मतदान करने जाने वाले मतदाताओं के लिए वोटर आईडी कार्ड वैसे तो सबसे जरूरी है, लेकिन अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो भी आप आराम से वोट डाल सकेंगे। चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि केवल वोटर आईडी न होने के कारण किसी भी रजिस्टर्ड मतदाता को उसके लोकतांत्रिक अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकेगा। अगर आपका नाम मतदाता सूची में है तो आप निश्चिंत होकर वोट डाल सकते हैं। इसके लिए आपको बस वोटर आईडी कार्ड के अलावा इन 12 दस्तावेजों में से किसी एक को अपने पास रखना होगा, जिससे आप अपनी पहचान बताकर आसानी से वोट डाल सकते हैं। इन 12 दस्तावेजों में आप अपना आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड,
बैंक या डाकघर द्वारा जारी पासबुक जिसमें फोटो हो, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के तहत जारी स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र, राज्य सरकार या पीएसयू या फिर पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र, सांसदों या फिर विधायकों या फिर एमएलसी को जारी आधिकारिक पहचान पत्र और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी यूनिक डिसेबिलिटी आईडी यानी यूडीआईडी कार्ड के जरिए आप मतदान कर सकते हैं। इनमें से किसी भी आईडी कार्ड को दिखाकर मतदाता आसानी से वोट डाल सकते हैं, भले ही आप ऊपर दिए गए किसी भी दस्तावेज का उपयोग कर रहे हो। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण शर्त ये है कि आपका नाम मतदाता सूची में दर्ज होना चाहिए। अगर आपका नाम सूची में नहीं है तो कोई भी वैकल्पिक दस्तावेज आपको वोट डालने की अनुमति नहीं देगा। आप चुनाव आयोग की वेबसाइट या फिर एसएमएस के जरिए अपने नाम को पहले ही जांच लें। गौर करें कि वोट डालने से पहले ये सुनिश्चित जरूर कर लें कि आपके दस्तावेजों की ओरिजिनल कॉपी ही हो, फोटोकॉपी नहीं। मतदान केंद्र पर फोटोकॉपी मान्य नहीं होगी। मतदान केंद्र पर तैनात अधिकारी आपके दस्तावेजों की जांच करेंगे और सब कुछ सही पाए जाने पर ही आपको वोट डालने दिया जाएगा। निर्वाचन आयोग ने राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सभी मतदाताओं को समय पर ईपीआईसी कार्ड उपलब्ध कराए जाए। तो वहीं जिनके पास अभी कार्ड नहीं है वो 12 ऑप्शनल फोटो पहचान पत्रों में से किसी एक के जरिए वोट डाल सकते हैं। आयोग ने बताया कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 और निर्वाचक नामावली नियम 1960 के तहत उसे यह अधिकार है कि वो मतदाता की पहचान सुनिश्चित करने के लिए ऐसे ऑप्शनल डॉक्यूमेंट की मंजूरी दे। आयोग का मानना है कि इस नियम से मतदान केंद्रों पर पहचान संबंधी समस्या और फर्जी वोटिंग पर रोक लगाई जा सकेगी। बिहार में पहले चरण के मतदान के लिए प्रचार प्रसार अपनी आखिरी पड़ाव में पहुंच चुका है। ऐसे में एनडीए और महागठबंधन दोनों के दिग्गज नेता बिहार पहुंचकर अपने अपने गठबंधन के लिए जन समर्थन की मांग कर रहे हैं। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बिहार पहुंचे और दरभंगा में जनसभा की। इस दौरान योगी ने महागठबंधन पर जमकर निशाना साधने की कोशिश की, लेकिन उनका निशाना चूक गया और वो खुद मुश्किल में आ गए। योगी ने गांधी जी के 3 बंदरों का जिक्र कर कहा, आपने गांधी जी के 3 बंदरों के बारे में सुना होगा, लेकिन इंडिया गठबंधन के 3 बंदर पप्पू, टप्पू और अप्पू हैं जो सच बोल, देख और सुन नहीं सकते। आज इंडी गठबंधन के 3 और बंदर आ गए। ये 3 बंदर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर पप्पू सच बोल नहीं सकता, अच्छा बोल नहीं सकता, टप्पू अच्छा देख नहीं सकता और अप्पू सच सुन नहीं सकता। वो यही नहीं रुके, उन्होंने अपना पुराना नारा बटोगे तो कटोगे को फिर दोहराया, जिसे लेकर लोकसभा चुनाव के दौरान काफी बवाल हुआ था। लेकिन योगी के इस पप्पू टप्पू वाले बयान को लेकर अब कांग्रेस का पलटवार सामने आया है। पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा ने इसे हनुमान जी के अपमान बताया है। उन्होंने कहा, वो योगी होकर हनुमान जी का अपमान कर रहे हैं, इसमें मैं क्या ही कहूँ, जनता सब देख रही है और सुन रही है। के 3 बंदर है, पप्पू, अप्पू, टप्पू। तो हनुमान जी का अपमान कर रहे हैं, योगी हैं। सोचिए योगी हनुमान जी का अपमान करे, अब इसमें क्या ही बोलें, जनता देख रही है, जनता सुन रही है। तेजस्वी यादव कॉन्फिडेंट है। यानी अब योगी के इस बयान पर विपक्ष का हमला शुरू हो गया है। इसे न सिर्फ विपक्षी नेताओं या महात्मा गांधी बल्कि हनुमान जी के अपमान से जोड़कर भी देखा जा रहा है। जानकारों का कहना है कि इस तरह का बयान देकर योगी ने अपने साथ साथ पूरे एनडीए के लिए मुसीबत मोल ले ली है। अरे 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 लड़ना दोनों लड़ना
सोशल मीडिया पर विवादित और अश्लील कंटेंट से वायरल हुई महक और परी एक बार फिर सुर्खियों में आ गई है। इस बार दोनों बहनें एक ऑटो ड्राइवर की पिटाई करते हुए वायरल हुई हैं। ये वीडियो उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से सामने आया है, जहां महक और परी एक ऑटो चालक के साथ मारपीट करने लगी, उसके साथ गाली गलौज करने लगी। पहले आप ये वीडियो देखिए। अरे 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 हवा लग रहा है, दोनों लड़ रहा वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि सड़क पर किसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हुई, जिसके बाद महक और परी ने चालक पर पहले हाथापाई शुरू की और फिर लातों से उसे मारना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, गालियां देती हुई भी महक और परी सुनी गई। घटना के दौरान मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने मोबाइल कैमरे से पूरी घटना रिकॉर्ड कर ली और सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। इस दौरान चालक को भी गुस्सा आ गया और उसने भी महक परी पर हाथ उठा दिया। इस दौरान लोग पूछते रहे कि आखिर बात क्या है, क्या हुआ है, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आया। जानकारी के मुताबिक महक और परी अपने गांव से ऑटो में बैठी थी। रास्ते में दूसरे मार्ग से जाने को लेकर चालक से उनका विवाद हो गया था, जो बाद में मारपीट में बदल गया। वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने महक और परी की हरकत की कड़ी आलोचना की है। जानकारी के मुताबिक मुरादाबाद पुलिस ने मामले पर संज्ञान लेते हुए वीडियो की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल इस पूरे प्रकरण में किसी पक्ष की ओर से कोई आधिकारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है, लेकिन सोशल मीडिया पर यह मामला तेजी से वायरल हो रहा है और लोग महक और परी के इस अभद्र व्यवहार पर सवाल उठा रहे हैं। आपको याद दिला दें कि महक और परी को उत्तर प्रदेश के संभल जिले में सोशल मीडिया पर अश्लील और गाली गलौज वाले वीडियो बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने इनके खिलाफ विभिन्न धाराओं और आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत मुकदमा दर्ज किया था। जांच में पता चला कि ये महीने में 25 से 30 हजार रुपए कमाती थी और सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए ये काम किया करती थी। तो वहीं बीते 18 अगस्त 2025 को भी अमरोहा जिले के जोया कस्बे में उनकी कार की टक्कर एक बाइक से हो गई थी, जिसके बाद उन्होंने हंगामा किया था। उस घटना का वीडियो भी खूब वायरल हुआ था। फिलहाल इस मामले में अभी तक न सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और न ऑटो चालक के द्वारा कोई भी शिकायत दर्ज कराई गई है। वीडियोस में सोशल मीडिया पर अश्लीलता फैलाने के बाद इन्हें कोर्ट में पेश किया गया था, जहां दोनों ने अपनी गलती स्वीकार की थी और भविष्य में ऐसा ना करने का वादा किया था। कोर्ट ने इन्हें जमानत दे दी थी, लेकिन उनके वीडियो और कंटेंट ने समाज में विवाद खड़ा कर दिया था और अब ऑटो चालक से मारपिटाई के बाद ये दोनों एक बार फिर सुर्खियों में आ गई हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण की वोटिंग से ठीक 2 दिन पहले महागठबंधन के सीएम फेस और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया है। तेजस्वी ने अचानक सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, जहां उन्होंने बिहार की जनता से कई वादे किए और कहा कि सरकार बनने पर इन वादों को पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर उनकी सरकार बनती है तो माई बहन योजना के तहत 1 साल की पूरी 30,000 रुपए की राशि महिलाओं के खातों में 14 जनवरी को भेजी जाएगी। कम्युनिटी मोबिलाइजर्स यानी जीविका दीदियों को स्थायी कर 30,000 रुपए का मासिक वेतन दिया जाएगा। किसानों को सिंचाई के लिए बिजली मुफ्त मिलेगी, जिससे वर्तमान 55 पैसे प्रति यूनिट का खर्च खत्म हो जाएगा। राज्य के 8,463 पैक्स यानी व्यापार मंडलों को जनप्रतिनिधि का दर्जा दिया जाएगा। सरकार बनेगी और 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन मां बहन मान योजना के तहत पूरे 1 साल का 30,000 रुपया माताओं बहनों के खाते में हम लोग डालने का काम करेंगे। इसके साथ ही साथ तेजस्वी ने इन वादों की फंडिंग यानी बजट को लेकर उठ रहे सवालों पर बीजेपी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने दावा किया कि जानकारों से सलाह के बाद ही हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया गया है। तेजस्वी ने कहा, बीजेपी की बातों को छोड़िए, हम जब नौकरी देंगे तो उन्हें भी पता चल जाएगा कि कुछ भी असंभव नहीं है। यानी देखा जाए तो तेजस्वी यादव ने पहले चरण के प्रचार के आखिरी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये वादे कर बहुत बड़ा दांव चल दिया है। अब इन वादों का 6 तारीख को पहले चरण के मतदान में महागठबंधन को कितना फायदा मिलता है, ये देखना होगा।